बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नजमुल हसन बुखारी। आई एम द CEO ऑफ अल नूरियंस कॉलेज एंड अल नूर सेंटर ऑफ एजुकेशन। बेटे, मेरा ख़िताब FSC के स्टूडेंट्स के साथ है। प्री फर्स्ट ईयर, इट्स नॉट नो प्री फर्स्ट ईयर, इट्स जेन्युइन ओरिजिनल फर्स्ट ईयर नाउ। अच्छा, देखें, कुछ गुजारिशात मैंने आपसे करनी है। अगर आपने बोर्ड्स में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो जो प्लान मैं आपको देने जा रहा हूँ उस पर आपने सख्ती से अमल करना है। देखो बेटे, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अभी जो फर्स्ट ईयर के पेपर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए। अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैव बीन प्रमोटेड इनटू सेकंड ईयर, तो अब फर्स्ट ईयर के वो पास हो गए, वो सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है शायद कोई कुछ सिलेबस वो सेकंड ईयर में जब फर्स्ट ईयर का डाल करके पेपर ले लें, या कुछ थोड़ा बहुत अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि कब ज़ेन बदल जाए। तो हो सकता है कि कुछ जो है वो सिलेबस जो आपको फर्स्ट ईयर का आ जाए, लेकिन नो यू हैव बीन प्रमोटेड। पहली बात ये अपने समझ लेना है कि आप प्रमोट हो चुके हैं। अब आप सेकंड ईयर में, राइट नाउ यू आर इन सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में आपने करना क्या है? आप तो वेट कर रहे होंगे, नो फर्स्ट ईयर इज ऑफ, नो हम तो सेकंड ईयर, इज अ फन टाइम। इट इज नॉट फन टाइम एट ऑल। बहुत से बच्चे जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी वो शुक्र कर रहे होंगे, थोड़े खुश भी होंगे, फन भी कर रहे होंगे। अच्छा, अल्लाह ने आपका पर्दा रख लिया। अब बेटे, सेकंड ईयर में वही चलेगा। आप ये समझें कि सेकंड ईयर में आप पर अब जिम्मेदारी और सेकंड ईयर की अहमियत 2 गुना हो गई है। मसलन उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने बताया जी डबल नंबर, मसलन अगर आप सेकंड ईयर के अंदर 400 मार्क्स लेते हैं तो 400 भी फर्स्ट ईयर के कंसिडर किए जाएंगे। एक ये उन्होंने सपोजिशन दी है। तो आपके यानी कि फर्स्ट ईयर के भी उतने मार्क्स, यानी कि आप पर अब डबल जिम्मेदारी आ गई। अब आपकी सेकंड ईयर जो है वो आपका जो सारा करियर है FSC का, विच इज द गेटवे, मैं बार बार कहता हूं, इट्स अ गेटवे टुवर्ड्स योर फ्यूचर। इट्स अ गेट दैट ओपन्स इनटू फ्यूचर। आप FSC में नाकाम है, आप अपना फ्यूचर में नाकाम है। आप FSC में कामयाब है, अच्छा 9th में कम नंबर आए थे, खैर है, 10th में आए थे, खैर है। FSC में कम है, अब आपको ना MBBS में एडमिशन मिलेगा, ना आपको DVM में मिलेगा, ना आपको डेफिनेटली किसी डेंटल, मतलब कहीं भी आप नहीं जा सकेंगे, ना BDS में, ना किसी भी शोबा में नहीं आप जा सकेंगे, आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सके, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स ऑफ योर FSC। अब FSC क्या है? सेकंड ईयर, यानी कि सेकंड ईयर की अब प्रिपरेशन, इट्स अ वॉर नाउ। ये अब 2-3 गुना ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गई है। यानी कि फर्ज कर लें आपके फर्स्ट ईयर के अंदर नंबर ज्यादा आ जाते तो मतलब आप सेकंड ईयर, अब तो सारा का सारा आप डिपेंड ही सेकंड ईयर पर कर रहे हैं। सेकंड ईयर हैज बिकम द मोस्ट सेंसिटिव नो। आपका सारा फ्यूचर सेकंड ईयर पर है। और प्री फर्स्ट ईयर वाले दोनों सुन लें, फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर, आपके अगले साल जो पेपर्स हैं वो टाइम पर होने हैं। इफ यू आर गोइंग टू वेट, मतलब सबसे बच्चों का एक बड़ा एक नॉर्मल सा बिहेवियर होता है, कॉलेज खुले। अब कॉलेज बेटे यू डोंट नो कब खुलेंगे। एक बात आप समझ ले, पूरी दुनिया इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन पर आ चुकी है। अगर आपका फर्ज कर लें, आप कहते हैं जी हमारे पास तो ऑन एयर सिस्टम नहीं है, हमारा तो मसलन ये नहीं है कि हमारा एक्सेस नहीं है, हम तो वो, तो बेटे अब आपको एक्सेस हासिल करनी पड़ेगी। यू हैव टू, क्यों? जैसे भी आपने करना है, मतलब वट एवर द वे यू हैव टू अडॉप्ट, यू आर गोइंग टू अडॉप्ट इट, अदरवाइज तो आप पीछे रह जाएंगे। FSC मसलन आप तो यू आर गोइंग टू, it's not, I don't mean to say saying fail के that you will be failed in the second, I do mean to say कि अगर आपके मसलन आपकी जो मेरिट है MBBS का या BDS का या DVM का, फर्ज कर लें वो 90% बन रहा है और आपने 88% लेने हैं, तो इट्स अ फेलियर एक्चुअली। अब आपने गौर करना है मेरी बात पर, आपने ये बात पर गौर करना है और समझना है। मैं आपको इंतहाई आसान सा तरीका बता रहा हूं, आप इसको अडॉप्ट कर लें, you will be successful. I do guarantee it. You will be successful. आपने लेकिन क्या करना है? हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल,
मैं आपको एक बड़ी पक्की बात बता दूं कि आपने मेरी बात को अगर आपने लाइट लिया तो देयर विल बी अ ग्रेटर लॉस एक्चुअली। तो आपने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है जो मैं गुजारिशात करने जा रहा हूं। अब वो लाहेअमल क्या है जिसके ज़रिए हम आपको तैयारी करवाएंगे। देखें, आप घर बैठे हुए हैं, घर रहिए, क्या करेंगे, रोज़ाना हम मसलन आपके स्कूल कॉलेज में 5 लेक्चर्स हुआ करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू। ये 5 के 5 लेक्चर रोज़ाना सुबह 10 बजे ऑन एयर हो जाया करेंगे। फर्स्ट ईयर के मंडे से यानी कि 14 मई से, और सेकंड ईयर के नेक्स्ट मंडे से 11 मई से, और जो सेकंड ईयर है वो 18 मई नेक्स्ट मंडे से ऑन एयर पूरे 10 बजे आपके 5 के 5 लेक्चर्स ऑन एयर हो जाया करेंगे। आप 24 घंटे उनको तसल्ली से देखें, आराम से बार बार देखें, यानी कि इतने ज़्यादा आसान करके लेक्चर्स दे रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर, यानी कि हमारे जो स्टूडियोज़ हैं लेटेस्ट हैं, उसके अंदर हम लेक्चर्स दे रहे हैं। टीचर्स आपको बड़ी डिटेल से हर चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है, बड़ी, यानी कि जो लेक्चर आपको 40 मिनट मिलता था ना, वो आपको हम 1 घंटे के अंदर दे रहे हैं, यानी कि एक एक चीज़, हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ दे रहे हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, 10 बजे लेक्चर आपके ऑनलाइन हो गए, 24 घंटे आप देखें, अगले दिन 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक या 10 बजे से लेकर के जो है वो 3 बजे तक टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन हुआ करेंगे। अच्छा, ये सारे लेक्चर्स कहाँ पर हम अपलोड करेंगे? ये लेक्चर अल नूरियंस का अपना सॉफ्टवेयर है, LMS है, उसके ऊपर हम अपलोड किया करेंगे। इस LMS के अंदर आपको 2 चीज़ें आपने देखनी है कि इस LMS के अंदर आपको अब आपको 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, या मैंने कहा 10 बजे से लेकर 3 बजे तक टीचर्स से आप सवालात कर सकेंगे। उसके अंदर चैट रूम है, कोई भी सवाल आपने करना है आप उस पर कर सकते हैं। हर 20 बच्चों को जो एक टीचर हम दे देंगे, ठीक है ना, जो उसका क्लास टीचर होगा, जो उसकी कारकर्दगी पर नज़र रखेगा। अगर आप क्लास में मौजूद नहीं हैं, आपने लेक्चर्स नहीं देखे, हमें पता चल जाएगा, तो हम आपको कॉल्स करेंगे कि आपके बच्चे ने 5 के 5 अपना एक लेक्चर मिस करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि आपने पूरे लेक्चर्स नहीं लिए। हम आपको कॉल्स करेंगे, ठीक है, आपकी गैर हाजिरी लगाएंगे, राइट। इसके बाद टीचर्स आपकी हाजिरी लगाएंगे कि आपने कोई सवाल किया। जाहिर बात है, आपने, अगर आप ऑनलाइन आएंगे ना, जाहिर बात है उसके अंदर LMS सिस्टम के अंदर ये सहूलत मौजूद है। अगर आपने आकर के LMS में अपनी हाजिरी नहीं लगाई, आप ऑनलाइन नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको कॉल करेंगे और ये पूछेंगे कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं हुए। जो आपके क्लास टीचर होंगे डेफिनेटली आप राब्ते में होंगे। उसके बाद अब आप मसलन आप कॉलेज में जाकर क्या करते थे, 5 लेक्चर्स लेते थे, उसके अलावा क्या करते थे। अब क्लास में सहूलत ये होती है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कि हमें ना नफ्सियाती तौर पर ये आदत है, क्लास में ना हो तो हम कहते हैं हमें समझ नहीं आई। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक्चुअल नहीं है, बिल्कुल दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आपने करना क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, मसलन आपने वो लेक्चर्स ले लिए, आप जैसे कॉलेज में लेते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं कि मुझे, अच्छा, वो सवाल आज 10 बजे लेक्चर्स ऑनलाइन, अगले दिन 11 बजे से लेकर ऑनवर्ड या 10 बजे लेकर 3 बजे तक 5 घंटे टीचर्स ऑनलाइन रहेंगे और आप उनके साथ चैट कर सकेंगे, उनसे सवाल पूछ सकेंगे, आप उनसे सवाल कर सकेंगे कि ये सवाल है और जिसका वो जवाब देंगे। और आपका व्हाट्सएप में अब आप सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने होंगे जिसके अंदर आपका जो टीचर है वो मौजूद होंगे, जो क्लास टीचर हैं, उनसे आप सवाल कर सकेंगे, अपना वॉइस मैसेज आप सेंड कर सकेंगे, जिसका आपको वॉइस मैसेज के जरिए ही जवाब भी आएगा, ठीक है ना। कोई भी सवाल करेंगे उसका वॉइस मैसेज के जरिए जवाब भी आएगा आपको, राइट हो गया। ग्रुप नंबर, अच्छा, वो क्या होगा, वो डिस्कशन क्लास रूम बने होंगे। उस क्लास के अंदर ये LMS पर सिस्टम मौजूद है कि क्लास रूम बना हुआ है, उसके अंदर आपको पूरा चैटिंग, उसके अंदर चैट की सिर्फ सहूलत मौजूद है। व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, सिर्फ वॉइस मैसेज, उसका बिल्कुल आपको जवाब आएगा। अब मुझे बताएं, जैसे कॉलेज में जाते थे, लेक्चर्स लेते थे, जो नहीं समझा सवाल करते थे, सवाल का जवाब मिलता था, आप सेटिस्फाई होते थे। अब फ़र्क सिर्फ आना है आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का। हम आपको लेक्चर्स भी दे रहे हैं, आपके सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। आपको नफ्सियाती एक मसला होता है बच्चे को कि जिस सामने टीचर हो, तो बेटे टीचर जब लेक्चर दे रहा सामने ही है, आपने अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी है। अब
इट्स टाइम टू, वी आर ऑन वॉर, एक्चुअली वी आर ऑन वॉर अगेंस्ट कोरोना। तो अगर आप ये इसके खिलाफ जंग के, ये जंगी हालात हैं, इट्स वॉर टाइम एक्चुअली, यू हैव टू फाइट इट। अगर आप इसको फाइट नहीं करेंगे तो ये तो तबाही फेर देगा। तो इस ऐसे हालात में गवर्नमेंट को भी नहीं पता कब स्टार्ट होनी है क्लासेस, और किसी को भी नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, तो गवर्नमेंट को क्या पता होगा। मैं आपको यस कर देता हूं, आपने ये मेरी बात समझनी है। अगर आप 4 महीने ज़ाया कर देते हैं तो अब दो किस्म की जनरेशन बन जाएंगी। एक वो जो बहुत ज़्यादा अब एफएससी में ना बड़ा फर्क आने वाला है। सेकंड ईयर वाले तो बिल्कुल सुसाइड है ना, अगर वो एक दिन भी ज़ाया करेंगे, दे डोंट हैव टाइम। अब तो डबल, अब 2 किस्म के बच्चे होंगे, एक जो इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, एक वो बच्चे जो इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। आप मेरी बात याद रखें, आपने मेरा फार्मूला याद रखना है, 1 महीना आप ज़ाया करें 10% आप पीछे आ जाएंगे। मेरा पक्का फार्मूला, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, मेरे 22-23 साल का ये तजर्बा है एफएससी का, ठीक है ना। मैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपको बता रहा हूँ, 1 महीना आप ज़ाया करें, मैंने पूरा निचोड़ा, हमने इसके स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं, आप 10% पीछे आ जाएंगे, पक्की बात है। यू कैंट वेस्ट, ये जो सेकंड ईयर के जिन्होंने पेपर देने उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगले साल टाइम पर पेपर हो जाने। अच्छा, मैंने कहा कि आज 10 बजे लेक्चर्स जो है ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर 11 बजे आपके तमाम सवालात के लिए टीचर्स ऑनलाइन मौजूद रहेंगे, आपके तमाम सवालात को एंटरटेन करेंगे। अच्छा, फिर आप कॉलेज में क्या करते थे, आप टेस्ट देते थे, 3 टेस्ट आपके, मसलन 6 टेस्ट होते थे ना वैसे तो, अब 3 टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर के 3, यानी कि एक वीक के अंदर 3 टेस्ट हुआ करेंगे। आपने क्या करना है, आपने आंसर शीट से कॉलेज आना है, ये प्री फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर जो इस वक्त प्रमोट हो चुके हैं, दोनों ने आकर के आंसर शीट्स लेनी है। अब जो प्री फर्स्ट ईयर वाले हैं वो तशरीफ लाएंगे कॉलेज में और आकर के अपनी आंसर शीट्स ले जाएंगे, उसको वो सॉल्व करके उसके टेस्ट देंगे। वो सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं, अब आपने टेस्ट आया, टेस्ट देना है, यही करते थे ना कॉलेज में। अब आप टेस्ट भी दे रहे हैं और टेस्ट हम बाकायदा चेक करेंगे, वो चेक करके आपने उसका मंथली रिजल्ट बनेगा, आप उसको वापस ले जाएं, कलेक्ट करें। अगर कलेक्ट नहीं करते हैं, अच्छा बेटे अब हम बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, अगर आप ऑनलाइन नहीं आएंगे, हम आपको कॉल्स करेंगे, आप अगर रिएक्ट नहीं करेंगे हम आपको खारिज कर देंगे। और मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, हम आपको खारिज कर देंगे। और जो सेकंड ईयर वाले हैं वो याद रखें, उनके एडमिशन्स जो हैं वो नेक्स्ट मंथ जाने हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन उनकी जानी है, वो हमने रजिस्ट्रेशन भेजनी है, हम नहीं भेजेंगे। जो बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा हम उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं भेजेंगे जो इस वक्त मौजूद है हमारे पास। दूसरी बात और आखिरी बात जो है बेटे, हम इसको टेस्ट का बाकायदा उसका जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उसके प्राइजेस देंगे। जैसे हम पहले प्राइजेस देते हैं उसी तरह से हम वो प्राइजेस देते रहेंगे। आप सबने सिर्फ ये करना है, ये इंतहाई आसान सा तरीका है। आपने अपनी सिर्फ साइकोलॉजी, अपने साइको को आपने ना ये शिफ्ट करना है, आपने अपनी यानी कि ना ये बटन को स्विच करना है कि नहीं अब मैंने ऐसे पढ़ना है। पहले कैसे था, कॉलेज जाना है, वहाँ पर टेस्ट देना है, ऐसे। अब आपने स्विच करना नहीं, ऐसे नहीं, मैंने ऐसे पढ़ना है। और बेटे अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से मुझे पूरा यकीन है, आप पर पूरा एतमाद है कि यू विल प्रूव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। और ख़ास तौर पर वालिदैन से गुजारिश है कि आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी, आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, आप रहमतों में रहें, अल्लाह पाक आपको हर किस्म की आफत से बचा के रखे, आप पर फजल हो, आप पर रहमत हो, आप पर करम हो, आप पर फजल हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड ऑल नूरियंस ऑलवेज रॉक्स। थैंक यू वेरी मच।